नीम करोली बाबा, एक पवित्र यात्रा धाम। नीम करोली बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं तो भूल कर भी न करें ऐसी गलतियां। कैंची धाम। कैंची धाम जाकर बाबा नीम करोली के दर्शन करना अपने आप में एक परम अनुभूति है। नीम करोली बाबा का धाम एक पवित्र स्थान है और यहाँ पर दर्शन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि उनको बाबा नीम करोली के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ आकर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। कैंची धाम में क्या करना और क्या नहीं करना है। नीम करोली बाबा के दर्शन करने से आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और आपके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। बाबा के आशीर्वाद के प्रभाव से आपके जीवन में छाई मायूसी दूर होती है और आपके मन में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। आजकल लोग नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम जाने का प्लान करते हैं तो लगे हाथ पहाड़ों पर घूमने की भी योजना बना लेते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से आपको नीम करोली बाबा के दर्शन का लाभ नहीं मिलता, उल्टा पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। आइए हम आपको बता रहे हैं कि नीम करोली बाबा के दर्शन करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नीम करोली बाबा को यूं ही नहीं कहा जाता है हनुमान जी का अवतार। ये रहे उनके तीन बड़े चमत्कार। कैंची धाम में नीम करोली बाबा के तीन प्रसिद्ध चमत्कार हैं। पानी से घी बनना। भंडारे में घी की कमी पड़ने पर नदी के पानी से घी बनना। बाबा का कंबल। पानी से घी बनना। कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया था, तब बाबा ने नदी के पानी से भरे कनस्तर को घी में बदल दिया। भंडारे में घी की कमी। एक अन्य घटना में जब भंडारे में घी खत्म हो गया तब बाबा ने नदी के पानी को घी में बदल दिया। बाबा का कंबल। बाबा नीम करौली का कंबल हमेशा उनके साथ रहता था और ये भी एक चमत्कार माना जाता था, क्योंकि ये कंबल उन्हें कई स्थानों पर एक साथ दिखने में मदद करता था, जैसे कि लखनऊ, दिल्ली और कैंची धाम। इन चमत्कारों के अलावा बाबा नीम करौली को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता था और उन्हें हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। आश्रम का अनुशासन भंग ना करें। बाबा के आश्रम में गहन शांति और दिव्यता का वातावरण है। वहां शोरगुल, गाली गलौज, हंसी मजाक या अशोभनीय व्यवहार से यहाँ सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आती है। ये कोई पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति का केंद्र है। यहाँ मौन रहना, अनुशासन का पालन करना और दूसरों की भावना का सम्मान करना आवश्यक है। बिना स्नान किए दर्शन के लिए न जाए और अपवित्र वस्त्र न पहने। बाबा के दर्शन के लिए केवल शरीर ही नहीं, मन की शुद्धता भी अनिवार्य है। उससे ईर्ष्या, द्वेष या व्यर्थ चिंताओं से ग्रसित मन लेकर वहां जाना दर्शन का लाभ कम कर सकता है। स्त्रियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि पीरियड की अवस्था में दर्शन न करें। स्नान करके साफ सुथरे व हल्के रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से ही बाबा के सामने जाएं। नीम करोली बाबा के अनुसार अच्छा समय आने पर दिखते हैं ये संकेत। दिखावा करने से बचें। कुछ लोग वहां महंगे कपड़े, गॉगल्स, पोज और सेल्फी के लिए जाते हैं। यह आचरण बाबा की सादगी और सेवा की भावना के विपरीत है। नीम करोली बाबा सादगी, सेवा और समर्पण में विश्वास रखते थे। वहां जाकर बाहरी आकर्षण दिखाना नहीं, आंतरिक विनम्रता दिखाना जरूरी है। इसलिए कैंची धाम जाने के लिए बेहद साधारण वेशभूषा का प्रयोग करें। लाइन में हड़बड़ी या धक्का मुक्की न करें। दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं में संयम और धैर्य आवश्यक है। अपनी बारी का इंतजार करें और यदि बुजुर्ग, महिला या बच्चा सामने हो तो उन्हें पहले स्थान दें। किसी से बहस या झगड़ा करना न केवल पुण्य को कम करता है, बल्कि बाबा की कृपा से भी दूर कर सकता है। इसलिए भूलकर भी लड़ाई झगड़ा या फिर धक्का मुक्की न करें। भंडारे या प्रसाद का अपमान न करें। भंडारे में मिलने वाला भोजन बाबा का प्रसाद होता है। उसे पाने की भावना श्रद्धा की होनी चाहिए, स्वाद की नहीं। अधिक मांगना, खाना बर्बाद करना या पसंद न आने पर आलोचना करना बड़ी भूल है। बाबा कहते थे, प्रसाद जितना मिले उसमें संतोष करना सीखो। तो इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद को खाने में लालच नहीं, बल्कि श्रद्धा जरूरी है। कैंची धाम जा रहे हैं तो वहां से ये चार चीजें लाना ना भूलें। आपकी किस्मत बदल देंगे बाबा।
कैंची धाम से लौटते समय 4 चीजें लानी चाहिए। प्रसाद, कैंची धाम की मिट्टी, कंबल और बाबा की तस्वीर। प्रसाद, कैंची धाम से प्रसाद जैसे चने हलवे का प्रसाद लाना शुभ माना जाता है। कैंची धाम की मिट्टी, कैंची धाम की मिट्टी को पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कंबल, कैंची धाम में बाबा नीम करौली को कंबल चढ़ाने और फिर उसे वापस लाने की परंपरा है। बाबा की तस्वीर, कैंची धाम से नीम करौली बाबा की तस्वीर लाना शुभ माना जाता है। बुजुर्गों की अनदेखी न करें, आश्रम में सेवा भाव सर्वोच्च है। यदि कोई बुजुर्ग, रोगी या महिला तकलीफ में हो तो मदद करें। बाबा सेवा में ही भगवान का वास मानते थे। ऐसा करने से न केवल पुण्य बढ़ता है, बल्कि बाबा की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आपको यहाँ आकर किसी वृद्ध, बीमार या जरूरतमंद की सहायता का अवसर मिले, तो वह अवसर न छोड़ें। तामसिक भोजन और शराब साथ न लाएं। यदि आप बाबा के दर्शन से पूर्व या यात्रा के दौरान शराब, मांसाहार, नशा या किसी के प्रति द्वेष लेकर जाते हैं, तो वह ऊर्जा बाधा बन जाती है। बाबा की कृपा सात्विकता, भक्ति और प्रेम में बसती है। मन को शुद्ध करके ही उनके चरणों में जाएं। भूल कर भी दर्शन करने से पहले या फिर दर्शन करने के बाद शराब, मांसाहार का सेवन न करें। कैंची धाम जाने का सबसे अच्छा समय। कैंची धाम मंदिर साल के हर समय अपने भक्तों का स्वागत करता है। यहाँ की गर्मियां शानदार होती हैं, जो आगंतुकों और भक्तों के लिए एक सुखद समय बनाती हैं। यहाँ की सर्दियां बेहद खूबसूरत होती हैं, क्योंकि यहाँ आपको बर्फ से ढकी चोटियों की शानदार सुंदरता और 0 डिग्री से नीचे के तापमान में यहाँ की आरामदायक का अनुभव मिलता है। हालांकि मॉनसून में जाम की गई सड़कों और भारी बारिश के कारण यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बारिश में धुल जाने के बाद सभी रंग अपने शुद्धता प्राकृतिक रूप में सामने आते हैं और इस जगह का सबसे मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। कैंची धाम मंदिर में प्रवेश शुल्क और समय। मंदिर और आश्रम में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। आप सार्वजनिक छुट्टियों सहित सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे के बीच यहां आ सकते हैं। कैंची धाम के आसपास करने के लिए चीजें। भोवाली के स्थानीय बाजार में कुछ स्थानीय कला और शिल्प तथा कुछ बेहतरीन फलों के जूस, जैम और अचार की खरीदारी करें। शामखेत चाय बागानों की यात्रा करें, जो भोवाली शहर के केंद्र से सिर्फ 1 किमी दूर है। भोवाली से लगभग 14 किमी दूर रामगढ़ नामक एक जगह है, जो अपने फलों के बागों के लिए प्रसिद्ध है। कैंची धाम कैसे पहुंचे? कैंची धाम आश्रम नैनीताल शहर से भोवाली क्षेत्र में 18 किमी दूर स्थित है और मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप कैंची धाम तक कार से जा सकते हैं या यहां पहुंचने के लिए टैक्सी कैब किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए काठगोदाम निकटतम रेलवे स्टेशन है। कैंची धाम से 45 किमी दूर स्थित कोई भी रेलवे स्टेशन से साझा या निजी टैक्सी किराए पर ले सकता है। दोनों स्थानों के बीच बसें भी चलती हैं। हवाई यात्रियों के लिए पंतनगर हवाई अड्डा निकटतम है, जो 76 किमी दूर है। आप हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर लेकर NH 109 के माध्यम से कैंची धाम पहुंच सकते हैं। कैंची धाम जाने से पूर्व कुछ जरूरी सामान साथ अवश्य ले जाएं। कैंची धाम यात्रा के लिए आपको कुछ आवश्यक चीजें साथ रखनी चाहिए, जैसे कि आरामदायक कपड़े और जूते, बारिश से बचने के लिए छाता या रेनकोट और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इसके अतिरिक्त, यदि आप विशेष रूप से नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आप उनके लिए एक कंबल या चादर और हनुमान चालीसा ले जा सकते हैं। आवश्यक वस्तुएं: आरामदायक कपड़े और जूते, छाता या रेनकोट, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, मोबाइल कैमरा, दवाइन और फर्स्ट एड किट्स, कंबल या चादर, हनुमान चालीसा, नकद पैसे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। सबसे जरूरी है, अपने आप में विश्वास करो और ईश्वर पर भरोसा रखें। आपकी यात्रा सरल और सुरक्षित रहे, ऐसी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।